हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे नए वीडियो में इस्तकबाल, वेलकम है। दोस्तों, बकरियों का बिज़नेस करना बेस्ट बिज़नेस है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को शुरू में चंद बातों का ख्याल रखना फार्मिंग डालने से पहले ज़रूरी है। यानी कि पहले आपको नस्ल का चॉइस करना चाहिए ताकि आपके एरिए में बाआसानी के साथ, बासहूलत के साथ सेल हो सके। ऐसा ना कि अपने मार्केट एरिया में सोजत का, गुजरी का, तोतापरी का, जमनापरी का, उस्मानाबादी का, सिरोही का ये बकरियों के चलन नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर लाकर गोट फार्मिंग कर रहे हो तो काफ़ी हद तक मुश्किल होती ये चीज़ों को बेचने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास सबसे बेस्ट जो फास्ट बिकता ना उसकी फार्मिंग करे, यानी कि गोट फार्मिंग में वो नस्ल चॉइस करे। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है दोस्तों, गोट फार्मिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बकरियां लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम अगर कुछ है तो इसके अंदर चारे का स्टॉक रखना। चारा स्टॉक पहले कर लेना आप लोग। जब चारा स्टॉक कर लेंगे फिर उसके बाद आप बेस्ट नस्ल की बकरियां लाएंगे, फिर उसका रख रखाव सही रखेंगे, फिर उसके बाद दवा, गोली, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, बुखार, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नोट फरमा ले, आप दिल की तख्ती पर लिख के रख ले। ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप अगर ये सोच कर लाएंगे कि मेरी बकरियां, हमारे गांव में तो दवाखाना है, डॉक्टर है, वो देखेगा करेगा, दोस्तों जितना अच्छा आप लोग देख सकते आपकी बकरियों को दूसरा और कोई नहीं देखेगा। अगर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे तो बहुत बेइंतहा सही है। अगर आप टाइम लगा तो आप लोग है ना कोई गोट फार्मिंग में जाइए, वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिकल है ना बकरियों की ट्रेनिंग लीजिए, फिर उसके बाद गोट फार्मिंग कीजिए मेरे मशवरे के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों गोट फार्मिंग जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसान देने वाला भी है। नस्ल का चॉइस करना, एक तो ट्रेनिंग लेना, दूसरा आपको देखभाल, रख रखाव बकरियों के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप गोट फार्मिंग कीजिए, आप 100+ आप इसमें मुनाफा कमाएंगे। ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। और बेस्ट ब्रीडर पालिए आप, झालेदार, लचकदार, प्योर एकदम नस्ल का हो ब्रीडर, और अच्छी नस्ल की बकरियां पालिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और आप जब तक तजुर्बा हासिल नहीं करेंगे, मालूमात नहीं लेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को मालूमात सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद वैक्सीनेशन रहती है, PPR है, फिर कैल्शियम है, लीवर टॉनिक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी बेइंतहा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप लोग है ना गोट फार्मिंग में उतरिए, एक से चालू कीजिए, या आप अच्छे तजुर्बेकार है तो 10 बकरियां एक ब्रीडर रखिए। फिर उसके बाद देखिए आप कैसा मैदान में खेल मचाते, आपको ही खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको तजुर्बा नहीं है, मालूमात नहीं है, आप ख़र्चा नहीं कर सकते, दूसरे के पास जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते, फ़ीस ज़्यादा है, तो आप एक बकरी लाइए, एक ब्रीडर लाइए, उससे आप है ना 1-1.5 साल सीखिए। फिर उसके बाद आप गोट फार्मिंग में बकरियों को बढ़ाइए, फिर उसके बाद है ना अपना फार्म चलाइए। बकरियां क्या खाती, क्या नहीं खाती, बुखार आई तो क्या ट्रीटमेंट करना है, सर्दी हुई तो क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप ख़ुद को होना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है गोट फार्मिंग में। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी जानकारी। आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों।